गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन शुरुआत करने वाले हैं 6 फरवरी 2025। जो भी राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई 3 पॉलिसी लेकर आई है। साथ ही 38वें नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं उनमें राजस्थान के खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है। उसी के साथ साथ 4 फरवरी 2025 को भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती मनाई गई। तो उनके विभिन्न कार्यक्रम और ये कौन सी जयंती थी, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हैं आज की अपन शुरुआत करते हैं। ये रहा कल का जो आपका प्रश्न था। वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर होगा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा इन दोनों डिपार्टमेंट के मंत्री है, तो याद रखिएगा। आज का अपना पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान राज्य कैबिनेट बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 3 नई पॉलिसीज लेकर बनाने का निर्णय कैबिनेट राजस्थान सरकार ने किया है। 3 नई पॉलिसी आई है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, तो उनका नाम पूछा है यहाँ। ए ऑप्शन है टेक्सटाइल पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी और डेटा सेंटर पॉलिसी। बी है उद्योग वाणिज्य पॉलिसी, व्यापार पॉलिसी, रिको पॉलिसी। सी है व्यापार उद्योग पॉलिसी तथा नवीन व्यापार नीति, व्यापारिक नीति। डी इनमें से कोई नहीं। तो वो नवीन पॉलिसियां हैं। ए राइट आंसर होगा टेक्सटाइल पॉलिसी, 2 नंबर पर लॉजिस्टिक पॉलिसी, 3 नंबर पर डेटा सेंटर पॉलिसी। तो इन पॉलिसीज में और क्या क्या है? राजस्थान में 9 नवीन नीतियां पहले भी आ चुकी है। इन सब की अपन एक अलग से भी क्लास ले लेंगे, पर हाल ही में ये चर्चा में है। तो इन तीनों पॉलिसियों के बारे में देख लेते हैं अपन। ये रहा आपके सामने। राजस्थान में नए उद्योगों को मिलेगी बड़ी छूटें, लॉजिस्टिक सेक्टर को उद्योग का दर्जा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से अलग से। इन 3 नवीन पॉलिसियों में लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू रूपांतर शुल्क में मिलेगी 100% छूट तथा कहीं अन्य तरीके की शुल्क में 50% छूट दिए जाने का प्रावधान है। तो राजस्थान में उद्योगों के विस्तार के लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाली पॉलिसियां हैं। इसके साथ साथ टेक्सटाइल पॉलिसी में आपको 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का एक एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव किया जाएगा। और भी इसके प्रावधान हैं। ये रही लॉजिस्टिक पॉलिसी और ये डेटा सेंटर पॉलिसी। इसके साथ साथ रिको को मिलेगा जमीन का अधिकार। और इसी कैबिनेट बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय और किए गए हैं। वो ये रहे आपके सामने। वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नवीन पद सृजित होगा। इसके साथ साथ लिखित परीक्षा में 5% की आरक्षण में छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंट है संस्कृत शिक्षा विभाग के महाविद्यालय शाखा के पदों के लिए आरपीएससी ये छूट देगी। तो बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं कैबिनेट बैठक में राजस्थान में हाल ही में। तो इन तीनों ही नवीन नीतियों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो लॉजिस्टिक सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि निम्न में से किस सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया हाल ही में? तो लॉजिस्टिक सेक्टर को। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने केनाइंग और कयाकिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने लिए आज का। 38वें नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें केनाइंग और कयाकिंग जहाज, बोट वगैरह जम्मू कश्मीर वगैरह में आपके झील वगैरह में देखी होगी ये प्रतिस्पर्धाएं। तो वैसी ही प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प की ओर बढ़ते हैं अपन। अपना पहला विकल्प है प्रद्युमन सिंह राठौड़, दूसरा विकल्प है नवनीत सिंह राठौड़, तीसरा मोनिका जाट, चौथा हरचरण।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है। आइए आगे और देखते हैं। इसके साथ ही अपन नेशनल गेम्स में राजस्थान ने अब तक 22 मेडल जीत लिए हैं। कयाकिंग में गोल्ड, साइकिलिंग में सिल्वर और तीरंदाजी में मेडल, जो फाइनल में पहुंच सके तो मेडल पक्का है। इसके साथ साथ हरचरण को स्वर्ण पदक मिला है। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कबड्डी में जीता है राजस्थान टीम ने कांस्य पदक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे यदि मैं बात करूं तो अब तक कुल 22 पदक अपन ने जीत लिए हैं नेशनल गेम्स में। साथ ही साथ मैंने कल आपको एक प्रश्न बताया था कि राजस्थान ने वुशु प्रतियोगिता में अब तक 12 पदक जीते हैं। सारे यूट्यूबर्स की क्लासों वाले चैनल वाले 11 पदक बता रहे हैं, पर टोटल 12 है। ये रहे आपके सामने। वुशु में 4 गोल्ड, वुशु में 7 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, तो टोटल करेंगे तो 7 और 4 11 और 1 12 है, तो आपको 12 ही ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को नया पद नाम कुलगुरु दिया गया। ये मैंने पहले ही बता दिया है, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का नया नाम कुलगुरु होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके 7 प्रति कुलपति, जो कि वाइस चांसलर कहलाता है, ये तो चांसलर है, वो वाइस चांसलर है। पदनाम को क्या पदनाम दिया गया है, मतलब प्रति कुलपति को भी नया नाम दिया है इसके साथ में, तो वो किस नाम से जाने जाएंगे? ए ऑप्शन है प्रति कुलगुरु, बी है कुलगुरु, सी है कुलाधिपति, डी है कुलश्रेष्ठ। तो वो भी प्रति कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। राइट आंसर होगा ए। उनको कुलगुरु कहा गया है तो इनको प्रति कुलगुरु कहा जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान में रखना आपको। ये रहा वो निर्णय। मंत्रिमंडल की बैठक में विश्वविद्यालय कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु। विधेयक पारित जल्द होने वाला है। साथ ही 2.25 लाख करोड़ युवाओं के लिए हर पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे काउंसलिंग सेंटर। इसमें आपको यहां बताया गया है कि ये रहा नाम, कुलगुरु तो कुलपति कहलाएंगे और प्रति कुलपति को प्रति कुलगुरु कहा जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान की कैबिनेट बैठक में हुए हैं। बढ़ते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्पीकर देवनानी ने नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का अपने लिए। नेवा ऐप के बारे में मैंने पहले ही बताया है। तो नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है हमारे सीएम भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, दोनों ने एक साथ इसका शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ इन्होंने कहाँ किया है? ए ऑप्शन है राज्य विधानसभा में, बी है राज्य सचिवालय में, सी है आरपीएससी कार्यालय में, डी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में। तो राइट आंसर होगा ए, राजस्थान की विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन सीएम साहब और स्पीकर देवनानी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा, ये देखिए आप सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्पीकर देवनानी ने किया नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ। राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ये सेंटर का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि विधानसभा को डिजिटल करना था, साथ ही पेपरलेस बनाना, ये इस सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य होने वाला है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? देवनारायण भगवान काफी चर्चित इनकी जयंती रही है। तो हाल ही में जो 4 फरवरी को मनाई गई वो नंबर ऑफ कौन सी जयंती थी? तो ये भी कभी कभी एग्जामों में प्रश्न बन जाता है। तो विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। 1113वीं जयंती, दूसरा विकल्प है 1112वीं जयंती, तीसरा 1110वीं जयंती,
चौथा ऑप्शन है 911वीं जयंती, तो राइट आंसर होगा ए 1113वीं जयंती मनाई गई थी। आसीन भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है, काफी चर्चा में रहते हैं, कोई ना कोई नेता वगैरह आते ही रहते हैं, या तो इस अवसर पे भी बुलाया गया है। साथ ही 4 फरवरी 2025 को गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार, जो कि आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं आप, माने जाने वाले देवनारायण जी की 1113वीं जयंती मनाई गई। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि जब 1112वीं जयंती मनाई गई थी तो उसके पावन अवसर पर जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी को भारत सरकार ने प्रसाद योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसाद योजना में 1112वीं जयंती के अवसर पर शामिल किया गया था। राजस्थान में काफी स्थल ऐसे हैं जिनको प्रसाद योजना में शामिल किया है। पर देवनारायण जी की जयंती माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। आर्ट एंड कल्चर में इनकी डेट ध्यान में रखनी है, आपको पूछ लेते हैं। प्रसाद योजना की यदि मैं बात करूं तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को 2014-15 में शुरुआत की थी और प्रारंभ में राजस्थान से शामिल होने वाला एकमात्र शहर अजमेर था। ये उस समय काफी चर्चा में रहा था। अब तो जैसे करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेर को भी शामिल कर लिया है, साथ ही कोलाय झील को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि प्रथम चरण की और एकमात्र शहर की बात करें तो वो अजमेर ही है। और भी अपन भगवान देवनारायण जी के बारे में देख लेते हैं। अभी 1113वीं जो जयंती मनाई गई थी, उस अवसर पर अपने डिप्टी सीएम दीप्ति कुमारी और साथ ही राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम दोनों यहाँ उपस्थित थे और इन्होंने काफी घोषणाएं भी की है। यहाँ देवनारायण जयंती पर सवाई भोज में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ऐलान किया प्रेम सागर सरोवर का सौंदर्यीकरण होगा, साथ ही आवासीय बालिका विद्यालय भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। तो काफी चर्चा में रही ये जयंती, आपको ध्यान में रखनी इनके बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति का अनुमोदन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राज्य सरकार काफी प्रयासरत है, नवीन नीतियां जारी कर करके सभी सेक्टरों का विकास किया जा रहा है। तो हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एक नवीन नीति को अनुमोदन किया है। उस नवीन नीति का नाम बताना है आपको। विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। पहला विकल्प है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। दूसरा है राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य पॉलिसी 2025। तीसरा है राजस्थान उद्योग नवीन विकास पॉलिसी 2025। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। और ये नई पॉलिसी आई है, इसका नाम भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। 3 फरवरी 2025 को इस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये भी। 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार करवाया गया था प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में। साथ ही अभिभावकों के द्वारा भी भगवान सूर्य को नमस्कार किया गया था। तो ये एक रिकॉर्ड बना है राजस्थान में नया। तो ये किस दिन आयोजित हुआ था? ए ऑप्शन है सूर्य सप्तमी को, बी वसंत पंचमी को, सी देवनारायण जयंती को, डी गणतंत्र दिवस को। तो राइट आंसर होगा सूर्य सप्तमी, जो कि 3 फरवरी 2025 को मनाई गई। इस अवसर पर भगवान सूर्य को सूर्य नमस्कार किया गया। तो राइट आंसर सूर्य सप्तमी। और भी देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। सूर्य सप्तमी पर प्रदेश भर के विद्यालय और अन्य संस्थाओं ने किया सूर्य नमस्कार। रिकॉर्ड बनाया। राज्य में 1.51 करोड़ लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। पिछले साल से 18,000 अधिक रही इस वर्ष संख्या। तो एक नया रिकॉर्ड बना है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश में कौन सा अभियान 5 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक चलाया जाएगा? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है।
5 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को उनकी पॉलिसी उनके हाथ में देने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उस अभियान का नाम क्या है? ए ऑप्शन है फसल बीमा योजना अभियान, बी कृषक साथी अभियान, सी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी मेरी पॉलिसी मेरा अभियान। किसानों के फसल बीमा योजना को की पॉलिसी उनके हाथ में ही दी जाएगी। तो राइट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में रेलवे द्वारा कौन सा नया ऐप शुरू किया गया है जिससे यात्रियों को रेल से जुड़े अलग अलग ऐप्स रखने की से निजात मिलेगा? अलग अलग बात के लिए अलग अलग ऐप रखना पड़ता था, तो अब रेलवे ने, केंद्र सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है जो कि सभी के काम में आने वाला है कि एक ही ऐप से आपको सभी सुविधाएं मिल जाएगी। उस ऐप का नाम क्या है? ए ऑप्शन है नेवा ऐप, बी है स्वरेल ऐप, सी है टारगेट ऐप, डी है सुकून ऐप। तो राइट आंसर होगा बी स्वरेल ऐप, जो कि रेलवे ने जारी किया है। तो ध्यान में रखना है, राइट आंसर होगा स्वरेल ऐप। नेवा ऐप तो विधानसभा के लिए मैंने पहले भी बताया है, तो ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन। आज का ये प्रश्न आपके लिए है, अधिक से अधिक आंसर दीजिए, आराम से समझिए और इन सब प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए। वर्तमान में राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन हैं? काफी चर्चा में रहते हैं। ए ऑप्शन है मदन दिलावर, बी जोगाराम पटेल, सी कन्हैया लाल, डी राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जो भी आपका आंसर है अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।